हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देखेंगे जो कि सीएससी ब्रांच के लिए और 2022 के पेपर का सॉल्यूशन है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग ऑक्टल काउंटिंग सीक्वेंस। मतलब ये ऑक्टल नंबर सिस्टम का काउंटिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो अपना नेक्स्ट नंबर होगा ये पूछा है, ये कौन सा होगा। अगर इस सीक्वेंस को आप देखें तो 724, 725, 726 एंड 727 है। अगर यही डेसिमल नंबर सिस्टम में होता तो हम इजिली यहाँ पे 728 बोल सकते थे, लेकिन क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में नहीं है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में, तो हम लोग 728 नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से 7 तक का ही कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो 8 आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे 728 नहीं हो सकता है। ठीक है, और उसी तरह से देखेंगे तो 729 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 to 7 तक का ही कॉम्बिनेशन लेना होता है, तो यहाँ पे अपना 730 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आसानी से समझना चाहे तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो स्टार्ट होता है वो 0 से होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नहीं आता है इसमें। ठीक है, 8 जो होगा वो फिर से 10 से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, उसी तरह 9 इसमें रिप्रेजेंट करना होगा तो 11 से होगा, 10 करना होगा तो 12 से होगा, 11 करना होगा तो 13 से होगा, एंड सो ऑन अप टू 17 जाएगा। फिर यहाँ पे अपना आ जाएगा क्या, 20 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ये जानना चाहें कि 20 जो रिप्रेजेंटेशन है ये किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ऑक्टल नंबर सिस्टम में, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि 0 का जो प्लेस वैल्यू होगा 0 इंटू 8 का पावर 0 हो जाएगा, और 2 का जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 8 का पावर 1। तो इधर हो जाएगा 16 प्लस 8 का पावर 0 1 होता है, और इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 16। मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम में 20 16 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये तो रही बाद की बात। इस नंबर सिस्टम में जो अपना 724, 725, 726 दे रखा है, तो लेट से 724 होगा, फिर 725 है, फिर 726 है, उसके बाद 727 है, तो आप यहाँ पे 728 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि लास्ट वाला डिजिट 8 आ जा रहा है और अपना कॉम्बिनेशन 0 to 7 तक का ही होना चाहिए। तो 729 लिख सकते हैं क्या? वो भी नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट 7 से एक्सीड कर जा रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं लिख सकते हैं, तो 730 हो जाएगा अपना नेक्स्ट नंबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें 0 से लेके 7 तक का ही कॉम्बिनेशन से बन रहा है ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 730। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम एंड निगेटिव लॉजिक सिस्टम। ठीक है, तो पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में क्या होता है, पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में जो भी वोल्टेज है अगर उसका हाई वैल्यू हो तो हम उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका अगर लो वैल्यू हो तो हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अगर निगेटिव लॉजिक सिस्टम हो गया तो इसका रिवर्स हो जाएगा, हाई जो होगा उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे और लो वोल्टेज को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और 1 को हम लोग जनरली ऑन भी बोल सकते हैं और 0 को ऑफ स्टेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, सब्ट्रैक्ट यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब नाइन्स कॉम्प्लीमेंट का यूज करके सब्ट्रैक्शन करना है अपना। तो अपना जो लार्जर नंबर है वो क्या है, 745.81, और स्मॉलर नंबर क्या है, 436.62। ठीक है, तो इसका जब भी हम सब्सट्रैक्शन करते हैं नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले नंबर का जो दूसरा नंबर होगा, छोटा नंबर होगा, उसका हम लोग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लेंगे। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट किसी नंबर का कैसे निकालते हैं, तो 9 माइनस दैट नंबर। ठीक है, जैसे मान लीजिए x है तो 9 माइनस एक्स करेंगे तो ये यहाँ पे जो आ जाएगा वो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह 436.62 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम लोग 999.99 ले लेंगे और उसमें से 436.62 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 6 गया तो 3, यहाँ पे भी 3 6 5। ठीक है, तो ये नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकला किसका, 436.62 का। तो सबसे पहला स्टेप में क्या करते हैं, जो सब्ट्रैक्ट होने वाला नंबर है उसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। देन क्या करते हैं हम लोग, जो भी गिवन नंबर है बड़ा वाला नंबर जिससे हम लोग जिसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं
उसमें इस 9th कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें 563.37 को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने में कितना आएगा 718 8311 और 53819 46 10 7512 113, ठीक है। तो यहाँ तक तो आ गया। तो अपना जो भी इनिशियल नंबर था वो 3 ही डिजिट का था यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ भी 3 डिजिट का, तो हम लोग यहीं तक एप्लीकेबल मानेंगे। जो अपना कैरी ओवर आया वो लास्ट वाले डिजिट पे जाके ऐड हो जाएगा। तो अपना फाइनल आंसर इस तरीके से आ जाएगा 309.19, ठीक है। तो इसका आंसर 309.19 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो 9th कॉम्प्लीमेंट मेथड से आप सब्ट्रैक्ट करके बताया। अगर आप इसको नॉर्मली भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 745.81 माइनस 436.62, तो क्या आ जाएगा 11 में से 2 गया तो 9 आ गया, और ये हो गया कितना आपका 7 में से 6 तो 1, 15 में से 6 गया तो 9, ये 0, और 7 में से 4 गया तो 3। तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द फॉलोइंग ऑपरेशन इज करेक्ट फॉर एटलीस्ट वन नंबर सिस्टम। मतलब ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो मिनिमम एक नंबर सिस्टम के लिए सही है, तो फाइंड द करेक्ट नंबर सिस्टम। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये जो भी नंबर है 1 2 3 4 1 2 3 4, इसमें ऐड हुआ है 5 4 3 2, ठीक है। तो अगर मान लीजिए डेसिमल नंबर सिस्टम में इसको ऐड करते तो कितना आता 4 2 6 3 3 6 4 2 6 और 1 5 6। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए तो ये सही है ही, ठीक है। उसके अलावा अगर हम चेक करना चाहें, आप देख सकते हैं कि जो अपना कॉम्बिनेशन है वो 6 तक ही है सारा का, ठीक है, सारे डिजिट का। हम लोग ये मान सकते हैं 6 से बड़ा कोई भी नंबर सिस्टम होगा, लाइक मान लीजिए ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, उसके लिए भी ये वैलिड हो जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ पे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम ले लिए तो उसके लिए भी ये वैलिड हो जाएगा, ठीक है। देन आप क्या बोल सकते हैं, और इससे बड़ा हो गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो उसके लिए भी वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज ए ट्राई स्टेट लॉजिक। तो ट्राई स्टेट लॉजिक में क्या होता है कि इसमें 3 स्टेट होता है, ठीक है। सबसे पहला स्टेट जिससे हम जीरो को डिनोट करते हैं, और जीरो अपना लोअर स्टेट को डिनोट करेगा, लो स्टेट को डिनोट करेगा या लोअर वोल्टेज को डिनोट करेगा, 1 हायर वोल्टेज को डिनोट करेगा। तीसरा स्टेट क्या है जेड। जेड किसको बोलते हैं, हाई इंपीडेंस को बोलते हैं, ठीक है, हाई इंपीडेंस को बोलते हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इफेक्टिवली डिस्कनेक्ट आउटपुट। मतलब ये इंडिपेंडेंट होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि आउटपुट को हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और आउटपुट का कंट्रोल किसी और चीज को दे सकते हैं। यही अपना जेड जो स्टेट है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली एंड स्लोएस्ट लॉजिक फैमिली। जो सबसे फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली होता है वो होता है अपना ईसीएल। ईसीएल किसको बोलते हैं, एमीटर कपल्ड लॉजिक को बोलते हैं। और स्लोएस्ट लॉजिक फैमिली जो होता है वो क्या होता है, टीटीएल। टीटीएल किसको बोलते हैं, ट्रांजिस्टर लॉजिक, ठीक है। टीटीएल किसको बोलते हैं, ट्रांजिस्टर लॉजिक को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विच मेमोरी टेक्नोलॉजी नीड्स द लिस्ट पावर। कौन से मेमोरी टेक्नोलॉजी को सबसे कम पावर चाहिए होता है। तो मेमोरी टेक्नोलॉजी अपना 2 टाइप का होता है, एक होता है वोलेटाइल मेमोरी और दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो जो अपना नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है या नॉन वोलेटाइल मेमोरी टेक्नोलॉजी होता है उसे लिस्ट पावर चाहिए होता है। क्यों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिवाइस में इंसर्टेड होता है, और डिवाइस को अगर हम कुछ भी करें तो वो मेमोरी उसमें पहले से स्टोर्ड है और वो हमेशा रहेगा उसमें, ठीक है। उसको रहने के लिए नहीं रहने के लिए कोई पावर का ऐसा यूज नहीं पड़ेगा। लेकिन वोलेटाइल मेमोरी जो होता है उसको कहीं ना कहीं मोबाइल का पावर चाहिए होता है, रैम का पावर चाहिए होता है, ठीक है, तभी वो वर्क करेगा अच्छे से। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होता है वो लिस्ट पावर कंज्यूम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ रजिस्टर, व्हाट इज अ शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर होता है ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप दैट स्टोर्स बाइनरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। रजिस्टर किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स दैट स्टोर्स बाइनरी इंफॉर्मेशन।
ये फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, ये डेटा को स्टोर करता है, मतलब ये स्टोरेज डिवाइस होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज शिफ्ट रजिस्टर। तो शिफ्ट रजिस्टर क्या करता है, ये भी डेटा को स्टोर कर सकता है, लेकिन इसके पास क्या प्रॉपर्टी होता है, ये डेटा को या तो लेफ्ट साइड में नहीं तो राइट साइड में शिफ्ट कर सकता है, यही प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। और डेटा के किस फॉर्म को ये लेफ्ट या राइट साइड में शिफ्ट करेगा, तो ये आउटपुट फॉर्म को लेफ्ट या राइट साइड में शिफ्ट कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपना व्हाट इज अ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, डेटा स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्या है, तो मास्टर और स्लेव यहाँ पे दो अलग अलग टर्म है, तो ये दोनों कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है, एक मास्टर फ्लिप फ्लॉप होगा और एक स्लेव फ्लिप फ्लॉप होगा, मतलब दो अलग अलग फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन को हम लोग मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का कहते हैं, जिसमें मास्टर जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो इनपुट को रिसीव करता है, और स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, वो आउटपुट को, मतलब कि जो भी आउटपुट आएगा मास्टर इनपुट से, मास्टर में जो इनपुट दिया गया उससे जो भी आउटपुट आएगा उसको स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ये बाइनरी कोडेड डेसिमल में अपना डेटा दिया हुआ है, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो इसे कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो अपना नंबर कैसे दिया हुआ है 1001, फिर आगे क्या है 0100, फिर आगे क्या है 0111, ठीक है। ये बीसीडी में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो बीसीडी में जब भी दिया होता है तो हम लोग स्टार्टिंग से चार चार का पेयर लगाते हैं, ठीक है। जैसे इस चारों का पेयर हो गया, इस चारों का पेयर हो गया, इस चारों का पेयर हो गया, और इसका जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू हम पुट कर देंगे उधर डेसिमल नंबर सिस्टम में। जैसे 1001 से डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या आएगा, ये 2 टू द पावर 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा ये, और ये 1 हो जाएगा, तो ये 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह ये नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 टू द पावर 2 को, तो ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 स्क्वायर, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 0, मतलब 1 2 3 और 4 7। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा 947, ठीक है, डेसिमल में। तो उम्मीद है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन।